क्वेश्चन नंबर 24 देखो सब लोग। ए ओन्स अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। हाँ चलो पहले इधर देखो, अब बताएंगे तो पूरा ही बताया जाएगा ना। ए ओन्स अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इट हैज टू आइडेंटिकल यूनिट। इसके पास दो आइडेंटिकल यूनिट है, मतलब दोनों बराबर यूनिट हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। ठीक है, ये हो गया यूनिट 1, ये हो गया तुम्हारा यूनिट 2। आराम से भाई, क्या गिरा है देखोगे आगे तुम लोग। वाइल यूनिट फर्स्ट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, पहली वाली यूनिट क्या है आपकी? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक, ये यूनिट क्या है आपकी? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। फिर आगे देखेंगे दूसरा वाला पोर्शन क्या है? लेट आउट है ये। ठीक है ना। आगे देखोगे क्या कह रहा है ये, कितने रुपए में लेट आउट है ये? ₹7,000 पर मंथ। समझ बात आ रही कि नहीं? आगे देखोगे कह रहा है ये जो सेकेंड यूनिट है ये वैकेंट भी था, कितने मंथ के लिए? 1 महीने के लिए वैकेंट रहा है। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? अगर देखोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसकी जीएबी क्या हो गई होगी? नील, है ना। इसका कैलकुलेशन करेंगे आप। अगर कैलकुलेशन करोगे, चेक करो आपको क्या क्या दिया हुआ है। उसने देखो दिया हुआ है म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू 1,25,000 की है ना। तो अगर लेट आउट पोर्शन का आप जीएबी कैलकुलेट कर रहे हो, कैसे कैलकुलेट करोगे? इन दोनों में से चेक करेंगे हम। क्या चेक करेंगे? इसको कायदे से लिख लो सब लोग, लिखो यहां पर कैलकुलेशन ऑफ जीएबी। तो 1 2 सबसे पहले आप क्या लिखोगे? म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, फिर फेयर रेंटल वैल्यू। अगर आप चेक करो म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कितने की है? 1,25,000 पूरे यूनिट का है। हाफ हम लोग कर देंगे, कितना आ जाएगा ये? 500। यहां तक कोई दिक्कत? फिर एफआरबी कितने की है? 1,35,000 की है। हाँ 1,50,000 का, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू है, ठीक है। वो ये कितना आ गया तुम्हारा? 75,000। इसमें से आपको क्या चेक करना है? इसमें चेक करना है आपको हायर, और हायर दे रहा है कितने का है ये? 75,000 का है, ठीक है। फिर आप चेक करोगे स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू कितने की दी है ये? 1,35,000 का। इसको 2 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया ये? 67,500। इन दोनों में से आपको क्या चेक करना है? लोअर चेक कर लिए आप। लोअर को आपने क्या नाम दे दिया? ईआरबी कितने का रहा आपका? 67,500। ठीक है, यहां तक कोई समस्या बताइए आप, पहले यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए यहां तक सबका हो गया है। फिर ईआरबी चेक करो अपना। ईआरबी आपको दे रहा है कितना? 67,500। एआरबी चेक करो, 7,000 पर मंथ है, तो 11 महीने का कितना रेंट मिल गया आपको? 77,000। वैसे भी इसमें 77 ज़्यादा है कि नहीं? अगर आप ध्यान दो, कंपैरिजन करोगे तो जीएबी क्या हो गया आपका? 77। बट अगर अभी यहां पर ईआरबी ज़्यादा होता तो हम लोग क्या करते? कंपैरिजन वैकेंसी को लेकर करते। ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर है आपको? आगे बढ़ो। कह रहा है लोन की बात कर रहा है उसमें। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स जो है 12% है म्युनिसिपल वैल्यू का, ठीक है, विच इज पेड बाय ए, जिसको ए ने पे कर दिया। डिडक्शन अलाउ होगा यहां पर। अदर एक्सपेंस दे दिया उसने, रिपेयर का, इंश्योरेंस का, ये तो खर्चा आपका अलाउ नहीं होता। 30% आप ऑलरेडी क्या करते हो? एनएवी का कैलकुलेट करते हो। 8 लाख रुपए उसने बोरो किया है, कहां से? एलआईसी से। कितने परसेंट पर? 12% पर। कब?
एक साथ 18 को, तो ये क्या हो गया आपका डेट ऑफ लोन टेकन, ठीक है ना। कब है भाई, 1 जुलाई 18। तो आपका देखोगे जो प्री पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, ये चेक करोगे कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है तुम्हारा 30 जून 2020 को, 30 जून 2020 के पहले आप क्या चेक करोगे, 31 मार्च। तो ध्यान दो भाई 31 मार्च 2020 तक का जो पीरियड है वो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड रहा है, ठीक है ना। लोन कब की डेट से तुमने लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है 1 जुलाई से, ठीक है। 1 जुलाई 18 से लेके 31 मार्च 2020 तक का जो पीरियड है कितने महीने का, 21 महीने का, ये क्या है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। देखोगे 1 जुलाई 18 से 31 मार्च 19 तक 9 मंथ ये हो गए, और 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक का 12 ही हो गए। तो 12 और 9 ऐड कर दियो, कितना आ गया 21 मंथ, ठीक है। तो देखोगे जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे, कितना अमाउंट लोन का लिया है तुमने, 8 लाख रुपए, इसका 12% कितना होता है, 1 महीने का इंटरेस्ट कितना आ गया तुम्हारा 8,000 रुपए। तो 21 महीने का कितना आ गया 1,68,000। 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में इसका डिडक्शन आपको अलाउ होगा, कितना अलाउ हो गया फिर 33,600। मकान के 2 यूनिट में डिवाइड किए गए हैं, तो क्या कर दिया इसको तुमने, तो ध्यान रखोगे एक को कितना अलाउड हो गया 16,800। बात समझ में आ रहे हैं यहां तक सबको। पोस्ट का पूरा भी लोन रीपेड हुआ है क्या, नहीं हुआ है, पूरा बकाया है। ध्यान रखोगे अगर आप तो 96,000 को अगर आप 8 लाख का 12% कैलकुलेट किया कितना आ गया 96, उसके 2 पोर्शन कर दिए, कितना कितना ईच। ये बात यहां तक क्लियर है, नोट कर लीजिए। पहले सबसे पहले इस वर्किंग नोट को आप ऐड नोट करिए। यहां तक सबका हो गया है, क्यों भाई, जल्दी करो जल्दी करो। हो गया यहां तक। जीएवी आपने पुट कर दिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड का वैल्यू क्या हो गया 0, लेट आउट की वैल्यू कितनी आ गई जीएवी की 77। म्यूनिसिपल टैक्स कितना था 12% किसका, म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू का ना। तो कितना आ रहा था ये 15,000 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, अगर ध्यान दो म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू कितना है 1,25,000 है, उसका 12% कैलकुलेट करो तो 15,000 का 50% 7,500 क्या हो गया आपका, लेट आउट का पोर्शन पूरा अलाउड होगा, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड का अलाउड नहीं होगा। तो ध्यान रखो एनएबी आपकी निकल आई कि नहीं, एनएबी कितनी आ गई 69,500, उधर की तो 0 ही रहेगी। फिर
स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, 30% एनएवी का कैलकुलेट किए तुम, 69,500 का कितना आ गया, 20,850। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन में अगर आप चेक करोगे, प्री और पोस्ट दो पीरियड दिए हैं आपके, दोनों का 50-50% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तुमने। 16,800 की इधर का हो गया, इधर का भी हो गया, और उधर 96 का हाफ हाफ। तो ध्यान रखो आप, लेट आउट पोर्शन से आपको लॉस आ रहा है कितने का, 16,150 रुपए का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 69,500 से तुमने 30% ऑफ एनएबी माइनस की, कितना, 20,850, और 16,800 का इंटरेस्ट प्री का और पोस्ट का 98, तो लॉस कितने का आ गया यहां पर, 16,150 का। ध्यान रखो सेल्फ ऑक्यूपाइड का कितना आ गया, 64,800 का। तो टोटल लॉस कितना आ जाएगा, दोनों ऐड कर लो। टोटल इनकम कैलकुलेट करने को बोला है, तो लॉस अगर आप टोटल कैलकुलेट किए हो हाउस प्रॉपर्टी से, कितना आ गया यहां पर, यहां पर लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम हुई, 80,950। ये इनकम कैसी है, निगेटिव, तो लॉस है ना आपका ये। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से चेक करोगे, प्रॉफिट शो करा है ना, कितना शो करा है, 2 लाख रुपए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से देखो 2 लाख का प्रॉफिट है, इधर से लॉस है, तो देखोगे सेम हेड में तो प्रॉफिट है नहीं, है ना। फिर क्या कर लोगे, इंट्रा हेड चेक कर लिए तुम, उसके बाद इंटर हेड में चले गए, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का रूल अप्लाई कर दो यहां पर। ठीक, तो देखोगे नेट इनकम कितनी आ रही है, 1,19,050 रुपीज। हो गया यहां तक। ट्वेंटी 25 में आओगे सब लोग। मिस्टर अभिषेक के पास एक घर है कानपुर में, म्युनिसिपल वैल्यू दिया 30,000। पढ़िए सब लोग। चलो, ट्वेंटी 25 में अभिषेक के पास एक घर है कानपुर में, म्युनिसिपल वैल्यू कितने की है, म्युनिसिपल वैल्यू कितने की दी है, 30,000 रुपए की। फिर फेयर रेंटल वैल्यू 35,000 की दी है। कोई दिक्कत की बात, दोनों में से क्या चेक करना है आपको, हायर, है ना। अब आप चेक करो यहां पर एसआरबी, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू दी है कुछ, तो यही हमारा क्या हो गया, ईआरबी हो गया कि नहीं हो गया। अब एआरबी आप चेक करो, कह रहा है 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक उसने लेट आउट कर दिया इसको। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको। सॉरी, फिर से पढ़ो उसको।
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द हाउस इज यूज्ड बाय हिम फॉर हिज ओन रेजिडेंस। देखोगे तुम लोग 1 अप्रैल से 30 जून तक उसने इसको क्या कर दिया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दिया है ना, खुद रह रहा था यहां पर। फिर वो कह रहा है, आगे पढ़ो, फ्रॉम 1 जुलाई 2021 फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। उसके बाद क्या कर दिया उसने, लेट आउट कर दिया। किस पर्पज के लिए, रेजिडेंशियल पर्पज। ठीक है। द हाउस ओनर इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, म्यूनिसिपल टैक्स 4500, रिपेयर 6000 का, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 4000 का, लैंड रेवेन्यू 4500 का, ग्राउंड रेंट 3000 का। तो ध्यान रखो, आपको रिपेयर, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, लैंड रेवेन्यू का कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। चेक करोगे आप लोग कि 3000 रुपीज पर मंथ उसने रेंट पर उठाया, कितने महीने, देखो भाई 9 मंथ, 9 महीने रेंट पर उठा दिया उसने। ARB कितना है, अगर 3000 रुपए पर मंथ रिसीव कर रहा था तो 9 महीने में कितना रिसीव किया, 27,000 रुपए। क्या यहां पर देखोगे वैकेंसी है, क्या वैकेंसी तो था नहीं, तो वैकेंसी अगर नहीं है तो ERB को आप क्या मान लेते हो, GAB है ना। तो 45,000 रुपए तुम्हारा दोनों में क्या है, हायर है कि नहीं, सॉरी 35, ठीक है ना। तो यही क्या हो गया आपका, GAB हो गया। ये बात क्लियर है आपको, नोट कर सकते हो आप यहां पर। हो गया यहां तक। अब लोन की बात चेक करिए, उसमें उसने 40,000 का लोन लिया है, कब लिया है, 18% पर, 1 अप्रैल 17 को लिया कि नहीं। और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है, ध्यान दो भाई, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है, 31 मार्च 19 को। उसके पहले 31 मार्च कब पड़ा, 31 मार्च 18 को पड़ा कि नहीं पड़ा। तो ध्यान रखो कि यहां पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से हो गया, 1 अप्रैल 17 से लेके 31 मार्च 18 तक, है ना। यही पीरियड क्या हो गया, प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड कितने महीने का, 12 महीने का। आप 40,000 रुपए पर क्या करोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे, कितना कितना आ गया, 7,200 आया कि नहीं आया। 7,200 का 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में क्या लेंगे आप, डिडक्शन, कितना आ जाएगा ये कौन सा पीरियड है आपका, प्री का, है ना। इसको थोड़ा सही से लिख लो तुम लोग, लिखोगे यहां पर कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट, ठीक है ना। वर्किंग नोट नंबर 4 लिख दो इसको। देखोगे लोन का अमाउंट कितना है, 40,000 है। 40,000 का कितना परसेंट पर लोन लिया उसने, बोलो भाई। प्री का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 40,000 का लोन 18% पर लिया, कितना आ गया ये, 7,200 रुपए। 7,200 का 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट डिडक्शन मिला, इसको कितना हो गया ये, 1440। नोट करिए इसको। पोस्ट का कैलकुलेट करोगे अगर, अभी कोई भी अमाउंट पेमेंट तो हुआ नहीं है, तो 40,000 का 18% रेट से अगर कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, 7,200। ठीक है ना, नोट कर लीजिए यहां तक। आरुषा 25 समझ में आया तुमको, जीएबी आ ही गई तुम्हारी 35,000, म्यूनिसिपल टैक्स दिया ही हुआ था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। म्यूनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है, 4,500 का है ना। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर लिखा है। एनएवी कितनी आ गई आपकी, माइनस कर दोगे 35 में से 4,500, कितना आ गया ये, 30,500। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 अगर लेस किया जाए तो 30% एनएवी कैलकुलेट कर लिया तुमने 30,500 का 9,150 रुपया। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर ही लिया आपने, प्री का कितना आ गया, 1,440 रुपया, पोस्ट का आ गया 7,200, माइनस कर दिए जो इनकम आ गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी, आप इसको नोट कर लो। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ भाई। क्या कर रहे हो यस तुम इतना देर से फोन में, नोट का ही नहीं कर रहे हो इसको। रुक जाओ, अभी हम तुम्हारा चेक कर रहे हैं आज। ट्वेंटी 28 पर आइए, इसके बाद श्री मोहन है, 27 होगा ना, 26, बहुत बड़ा सवाल है, लिख रहा है। हो गया यहां तक सबका, आगे बढ़ूं मैं। डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी हैं, कंस्ट्रक्टेड अ बिग हाउस इन जुलाई 2011। जुलाई 2011 में इन्होंने एक बड़ा घर बनवाया। म्यूनिसिपल वैल्यू दी है 80,000 पर एनम है। स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग 90,000 है, ठीक है, पर एनम। द हाउस वॉज यूज इन द फॉलोइंग मैनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलो भाई देखो, मिस्टर त्रिवेदी ठीक है, मिस्टर त्रिवेदी जी हैं ये, इनके पास एक बड़ा घर है, ठीक है ना। बड़े घर को चेक करो,
कह रहा है बड़े घर को ऐसे दिया गया है 25% पोर्शन फॉर सेल्फ रेजिडेंट, ठीक है, 25% का जो पोर्शन है सेल्फ ऑक्यूपाइड है। बात खत्म हो गई है। अगला 25% जो है सेल्फ का ऑफिस है, अपना खुद का ऑफिस चला रहे हैं, ठीक है। तीसरे में क्या कह रहा है 25% पोर्शन लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। 25% को क्या कर दिया इसने, लेट आउट कर दिया है। कितने रुपए पर, 2000। 25% पोर्शन लेट आउट टू द कॉमर्शियल बैंक, ये भी क्या है, लेट आउट है कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है ना। रेंट कितना आ रहा है, 2000। ठीक है बच्चा, यहां तक कोई समस्या। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स है 12,800, एक्चुअल पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 9,000। टैक्स है 12,800, बट पेमेंट कितने का किया तुमने, 9,000 का। तो डिडक्शन कितने का अलाउ होगा, 9,000 का। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखोगे अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात है, इसका जीएबी क्या होगा, है ना। ये खुद का पीजीबीपी चला रहा है, इसमें ऑफिस चला रहा है, उसको आप कंसीडर नहीं करोगे, इग्नोर कर देंगे यहां से। अगर आप ध्यान दो, ये बात हो रही है किसकी, यूनिट नंबर 1 की, 2 की, 3 की और यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 1 जो है आपकी, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसका जीएबी क्या आ गया भाई, 0। यूनिट नंबर 2 का मतलब नहीं, फिर हम लोग आ गए यूनिट नंबर 3 पर, जो कि क्या है भाई, लेट आउट है। और यूनिट नंबर 3 जो है आपकी, ये भी क्या है, लेट आउट। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, आप कह रहा है वो म्युनिसिपल वैल्यू 80,000 रुपए की है कि नहीं, 80,000 की म्युनिसिपल वैल्यू। 4 पार्ट में डिवाइड किया इसको, इक्वली पार्ट है ना, तो 4 से डिवाइड अगर कर दिए, हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट नंबर 3 की जीएबी और 4 की जीएबी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसको 4 से अगर डिवाइड कर दिए तो यूनिट नंबर 3 और 4 का जीएबी कैलकुलेशन ऐसे होगा। तो 20,000 रुपए आ गया एमआरबी इसका भी और 20,000 इसका भी आ गया। कोई समस्या की तो यहां तक बात होनी नहीं चाहिए आपको, क्यों भाई। यस और अनुभव, तुम लोग तो ज्यादा पढ़े हो ना, इधर कुछ बताते रहो। फिर देखोगे इन दोनों में से आपको चेक करना है, एफआरबी देखो है ही नहीं, तो हायर क्या हो गया, जो था एमआरबी, इसका कंपैरिजन आपने किसके साथ किया, एसआरबी के साथ। इसमें हमको क्या चेक करना है, इसमें चेक करना है लोअर, जिसको आपने क्या नाम दिया, टीआरबी, है ना। एसआरबी कितने का है, 90,000 रुपए का है। 4 से डिवाइड कर दिए 22,500, 22,500, दोनों में लोअर चेक करते हो ना, लोअर आ गया कितना, इधर का भी 20, इधर का भी 20, कोई दिक्कत की बात। वैकेंसी थी नहीं, 12 महीने किराया 24,000 रुपए हो गया। एआरबी तुमने यहां पर लिख भी दिया ना। तीसरा कंपैरिजन आप कर रहे हैं एआरबी से, इधर भी कितना आया 24 और इधर भी कितना आया 24। बात समझ में आ रही है आपके, तो आपकी जीएबी यहां कैलकुलेट हो गई। ध्यान दोगे यहां पर कितना आ गया जीएबी आपका 24, और यहां पर भी क्या आ गया
ये क्या है आपका जीएबी, किसका, यूनिट नंबर 3 और 4 का, नोट कर सकते हैं आप। हाँ लिख के कर सकते हो, कहीं तो वीडियो देखें ये, तुम भी ऐसे। अरे अलग अलग कर लो ना, एक का कह रहा है को रेजिडेंशियल पर्पज के लिए किया, एक का कॉर्पोरेशनल पर्पज के लिए क्या। चलो तुम ही बता दो फिर, जो तुमको सुटेबल लग रहा है कर ही दो, जब इतने ज्ञानी हो। अगर एक साथ करो तो अलग करने में क्या समस्या है। हो गया भाई। देखोगे अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी जीएबी क्या हो गई, 0 हो गई। यूनिट नंबर 3 का लेट आउट पोर्शन का वैल्यू 24 था, और फोर्थ का भी वैल्यू कितना था, 24 था। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स देखो 9,000 रुपए पेड किया है, 12,800 था, और 9,000 का पेमेंट आप कर रहे हो, 4 यूनिट है, 4 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा पर यूनिट, 2250 रुपए। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का तब तो 0 है ही, लेट आउट पोर्शन जो दोनों है उसके 2250 हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। कोई दिक्कत की बात, एनएबी आ गया आपका, इसका कितना आ गया 21,750, और इसका भी कितना आ गया 21,750। यहां तक कोई समस्या बताइए भाई आप। 30% एनएबी, 21,750 का 30% आपने कैलकुलेट किया, ये आ गया 6,525 रुपया। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कुछ बात कह रहा है वो, कह रहा इंटरेस्ट अभी भी ड्यू है 24,000 रुपए का। ये वर्किंग नोट नंबर 1 था आपका, कैलकुलेशन ऑफ जीएबी, ये हो गया आपका 2 इंटरेस्ट। अगर 24,000 रुपए टोटल है तो एक यूनिट का कितना हो गया, 4 से डिवाइड कर दो, 6,000 रुपए ईच हो गया कि नहीं हो गया। तो ध्यान रखो तीनों यूनिट के हमने माइनस कर दिए 6,000 रुपए, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की वैल्यू निगेटिव आ गई। लेट आउट थर्ड यूनिट का 9,225 और फोर्थ का भी 225 हो गया। अगर आप यहां पर उठा के ले जाओ, 9,225, 9,225 ऐड कर दिए, कितना आ गया 18,450 आ गया कि नहीं आ गया। इसमें से हमने 6,000 माइनस कर दिया, कितना आ गया ये 12,450। हम्म हम्म। अभी हम बताएंगे न्यूमेरिकल क्या। यहां तक सबको क्लियर है ना।
सब लोग 27 अपने से लगाओगे। अब एक अनुभव का क्वेश्चन है, वो भी लगाएंगे सब।